भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 29। इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात बताई। इस संयोग से छूटने के दो उपाय हैं। पहला, परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना, और दूसरा, प्रकृति या शरीर से अपने माने हुए संबंध को तोड़ना। 27वें 28वें श्लोकों में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। अब आगे के दो श्लोकों में प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात बताते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखकर अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, अर्थात वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक, निर्विकार, सम और शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व या परमात्मा की शक्ति प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है। उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। प्रकर्षेण करणम भावे ल्युट इति प्रकृति। यद्यपि प्रकृति को सक्रिय और अक्रिय दो अवस्थाओं वाली, सर्ग अवस्था में सक्रिय और प्रलय अवस्था में अक्रिय कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय अवस्था में भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं है। कारण कि जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया को ही अक्रिय अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में सृष्टि की रचना नहीं होती। परंतु महासर्ग में जब सृष्टि की रचना होती है तब सर्ग के आरंभ से सर्ग के मध्य तक प्रकृति सर्ग की तरफ चलती है, और सर्ग का मध्य भाग आने पर प्रकृति प्रलय की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति की स्थूल क्रिया को सक्रिय अवस्था कहते हैं। अगर प्रलय और महाप्रलय में प्रकृति को अक्रिय माना जाए तो प्रलय महाप्रलय का आदि, मध्य और अंत कैसे होगा? ये तीनों तो प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया होने से ही होते हैं। अतः सर्ग अवस्था की अपेक्षा प्रलय अवस्था में अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है। सूर्य का उदय होता है, फिर वह मध्य में आ जाता है और फिर वह अस्त हो जाता है। तो इससे मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होने पर प्रकाश मध्याह्न तक बढ़ता जाता है और मध्याह्न से सूर्यास्त तक प्रकाश घटता जाता है। सूर्यास्त होने के बाद आधी रात तक अंधकार बढ़ता जाता है और आधी रात से सूर्योदय तक अंधकार घटता जाता है। वास्तव में प्रकाश और अंधकार की सूक्ष्म संधि मध्याह्न और मध्य रात ही है, पर वह दिखती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इस दृष्टि से प्रकाश और अंधकार की क्रिया मिटती नहीं, प्रत्युत निरंतर होती ही रहती है। ऐसे ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया निरंतर होती ही रहती है। महासर्ग में समय की गणना का साधन सूर्य होता है, किंतु महाप्रलय में सूर्य भी लीन हो जाता है। अतः महासर्ग के काल से ही महाप्रलय के काल की गणना आरंभ हो जाती है। महाप्रलय के काल की गणना का एकमात्र साधन नित्य चेतन अविनाशी परमात्मा तत्व ही होता है। इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब यह पुरुष संबंध जोड़ लेता है तब शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं तादात्म्य के कारण अपने में प्रतीत होने लगती हैं। यह पश्यति तथान्ताम कर्तारम स पश्यति। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिलना डुलना, सोना जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वे सभी प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं। ऐसा जो देखता है अर्थात अनुभव करता है वही वास्तव में ठीक देखता है। कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तृत्व या अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया है, वहीं कहीं गुणों के द्वारा होने वाली बताया है और कहीं इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया है। ये तीनों बातें एक ही हैं। प्रकृति सबका कारण है, गुण प्रकृति के कारण है, गुण प्रकृति के कार्य हैं और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं। अतः प्रकृति, गुण और इंद्रियां
इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।